बच्चों आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी, ये कक्षा तीसरी की है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और इस पर्यावरण का अध्ययन है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है बच्चों। इसमें दिया है सप्ताह 10, सप्ताह 10 दिया है। सप्ताह 10 में क्या आता है आपका पुनरावृत्ति अभ्यास है। कैसा है पुनरावृत्ति अभ्यास है दिवस एक में आपको करना है। जैसे प्रश्न एक दिया है सही एवं गलत का निशान लगाना है आपको। यहाँ पर हमें बासी भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपने गलत का चिन्ह लगा दिया। इसी के बाद पेड़ों को पानी देना चाहिए, सही बात है, तो आपने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। हम बड़ों का आदर करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, भी सही है। पानी को बहाना चाहिए तो गलत है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका गलत आ जाएगा। इसके आगे दिया हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, ये सही है, हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, तो इसमें आपको सही और गलत के निशान लगाना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है जानवरों को उनके भोजन के आधार पर मिलान करना है। तो जो जानवर दिए हैं, जैसे गाय है तो गाय क्या खाती है घास, तो घास से मिला दिया। चूहा क्या खाता है गाजर, तो आपने गाजर से मिला दिया। छिपकली क्या खाती है कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े से मिला दिया आपने। और ये बिल्ली क्या करती है दूध पीती है, तो दूध से मिला दिया। और ये क्या है गिलहरी क्या करती है मूंगफली खाती है, तो मूंगफली से मिला दिया। इसी प्रकार आपको इसको बच्चों मिलाना है। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 दिया है, प्रश्न में पेड़ पर या जमीन पर या पानी या बिल में रहने वाले दो जानवरों के नाम लिखना है। तो पेड़ पर रहने वाले जानवर कौन से हैं, जैसे बंदर है और उल्लू है। जमीन पर रहने वाले गाय और भैंस है। पानी में रहने वाले मछली और घड़ियाल है। बिल में रहने वाले हैं चूहा और सांप है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है जानवरों के दो नाम लिखना। पंख वाले जानवर, तो पंख वाले तोता है, कबूतर है, चिड़िया है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। पूंछ वाले हैं तो कुत्ता है, गाय है। तैरने वाले मछली है, घड़ियाल है। रात में जागने वाले तो कौन जागता है रात में, उल्लू और चमगादड़। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है हम पेड़ों की देखभाल किस प्रकार करते हैं। तो पानी देते हैं, समय समय पर उनकी कटाई छटाई भी करते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न 6 में दिया है पत्तियों को पहचान कर उनके पेड़ पौधों के नाम बताना है। तो ये पत्तियां दी हैं आपको, इनको पहचान। इकाई की पत्ती है पीपल की है तो अपन ने पीपल लिख दिया। इकाई की मिर्ची की है तो मिर्ची लिख दिया। यहाँ पर केला का पत्ता है तो केला लिख दिया। ये नीम की पत्ती है तो यहाँ पर नीम लिख दिया। इसी प्रकार आपको उनको पेड़ पौधों की पत्तियों को पहचान कर उनके नाम लिखना है बच्चों। प्रश्न नंबर 7 दिया है दिए गए बर्तनों में कितने गिलास पानी आएगा अनुमान लगाकर लिखिए। तो आपको ये बाल्टी है तो बाल्टी में अनुमान कितना आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है। आपको एक अनुमान लिखना है। ये गिलास है तो इसमें तो एक ही गिलास आएगा। ये जग है, जग में 5 गिलास है, 5 भी आ सकता है, कोई जग में 4 भी आता है, कोई में 6 भी आता है। तो एक अनुमान लिखना है इसमें आपको बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8 दिया है कि नीचे दी गई तालिका में पानी से होने वाले और पानी के बिना होने वाले कामों को लिखना है। तो पानी से होने वाले काम और पानी के बिना होने वाले। तो पानी से क्या करते हैं अपन, नहाते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना और सिंचाई भी करना, ये अपन पानी से करते हो। पानी के बिना क्या है, जैसे पढ़ाई करते हैं, लिखना है, दौड़ना है और खेलना है, सोना, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है दिवस 2 में पुनरावृत्ति है। प्रश्न 1 दिया है कि आपने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा और किससे क्या क्या सीखा है, लिखिए। आपने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा और दूसरों से क्या क्या सीखा। मैंने अपने पड़ोस वाले भैया से सीखा है कि खूब मन लगाकर पढ़ना और बड़ों का सम्मान करना। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है आपके घर में कौन कौन रहता है उनके नाम लिखिए और उनके आपसे क्या रिश्ता है, इसको लिखना है। तो परिवार के सदस्य, जैसे मैंने लिखा श्री रोशनलाल जी, ये दादाजी हैं, तो आपको यहाँ पर अपने दादाजी का नाम लिखना है। श्रीमती गीता देवी दादी जी हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी दादी जी का नाम लिखना है। श्री पवन कुमार ये पापा जी हैं, तो यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है। शीला है, श्रीमती शीला ये मम्मी जी हैं, तो आपको यहाँ पर मम्मी जी लिखना है का नाम लिखना है। कविता है कौन बहन है, तो आपको यहाँ पर लिखना। आपका भाई है तो भाई का नाम लिखना, बहन है तो बहन का नाम लिखना। इसी प्रकार आप इसको संबंध भी उसके रिश्ते भी बताना है। प्रश्न नंबर 3 दिया है चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र 1 है और चित्र 2 है। 2 चित्र दिए हैं, इनको देखकर आपको इन प्रश्नों के आंसर लिखना है बच्चों। जैसे इसमें प्रश्न चित्र दिया है, पहला प्रश्न दिया है 1 दोनों में से कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा और क्यों। तो इनमें से दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको चित्र, आपको उसमें बताना है। ये चित्र दिए हैं, एक ये चित्र दिया है, एक ये चित्र, तो इसमें ये वाला चित्र अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें अपन लिख सकते हैं चित्र 2 अच्छा लगा क्योंकि घर सुंदर है और उसके आसपास पेड़ भी लगे हैं और बगीचा भी है इसमें है।
इसके आगे प्रश्न 2 दिया है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है समझाइए और लिखिए। तो इन दोनों में क्या अंतर है उसको आपको बताना है। तो पहले चित्र में घर के आसपास हरियाली नहीं है, इसके घर के पास हरियाली नहीं है। दूसरे चित्र में पेड़ पौधे लगे हैं और हरियाली है, यही इसमें अंतर है बच्चों, तो इसी को आपको बताना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है, आप अपने घर में कब कब सजाते हैं। आप अपने घर को तो दीपावली में, या कोई मेहमान आता है तब, या रंगोली बनाते हैं, सुंदर लाइट लगाते हैं। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 5, स्वाद के अनुसार खाने की चीजों के नाम दिए गए गोले में लिखना है। तो मीठा में क्या होता है, जैसे आपका जलेबी हो गया, गुलाब जामुन है, रसमलाई है और गुड़ है, ये आपके मीठे में है। जैसे खट्टा, तो खट्टा क्या लगता है आपको, इमली है, नींबू है, मौसम्बी है और अचार है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है कड़वा, तो कड़वे को आपको बताना है, कड़वा क्या लगता है आपको। कड़वा में जैसे करेला है, गाठफल है, पुनैन है और अनानास है, कड़वे लगते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है कि हम सभी को अलग अलग तरह का भोजन पसंद होता है। नीचे दी गई खाली जगह पर आयु के अनुसार पसंद की जाने वाली चीजों के नाम लिखना है। जैसे बच्चा है तो बच्चा को क्या पसंद होता है, दूध होता है, सॉस है, लॉलीपॉप और मीठा खाना बच्चे को पसंद होता है। जवान है तो उसको क्या पसंद है होता है, जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, चना, ये जवान खाते हैं। बूढ़ा है तो बूढ़े क्या खाते हैं, अधिकतर दलिया, दाल, रोटी और खीर। इसी प्रकार आप बच्चे लिखेंगे इसको। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 7 में, दिए गए चित्र को निर्देश अनुसार चित्र बनाना है आपको। तो इसमें क्या था, हंसता हुआ चेहरा, तो आप इसको हंसता हुआ चेहरा ऐसा बनाएंगे। ये रोता हुआ चेहरा, तो आपको इसमें भी रोता हुआ चेहरा बनाना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है, सही शब्द चुनकर लिखिए। तो राजू मंच पर आंखों, चेहरों के हाव भाव, हाथों के इशारों का प्रयोग कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, मूक अभिनय होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मूक अभिनय। 2 दिया है, मोहन उंगलियों से खाली स्थान पता लगा लेता है, कैसे, छूकर, तो यहाँ पर छूकर लिख देंगे अपन। तीसरा में, जो लोग सुन बोल नहीं सकते वो दूसरों की बात कैसे समझते हैं, इशारों से, तो आपने यहाँ पर इशारों के से लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है आपका दिवस 3 में मौखिक आकलन दिया है, आप देखें आकलन, तो इसमें बच्चों आपका मौखिक आकलन होना है। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न 1, जमीन पर रहने वाले या पानी में रहने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो आपको बताना है जो जमीन पर रहते हैं और जो पानी में रहते हैं। प्रश्न 2 दिया है, आपने घर के आसपास को साफ रखने के लिए आप और आपका परिवार क्या क्या करते हैं। तो आपको अपने घर के आसपास की सफाई करने के लिए आप और आपके परिवार क्या करते हैं उसके बारे में आपको मौखिक बताना है बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3, खाने की कुछ ऐसी चीजों के नाम बताइए जो आपने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। तो आपको इसमें बताना है जो चीजें आपने कभी नहीं खाई हैं उसका मन करता है, तो उसको आपको बताना है मौखिक। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4, आप अपने घर को किन किन चीजों से सजाते हैं उनके नाम बताइए। तो आपको बताना है चित्र देखकर बताइए बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसको आपको देखो बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, ये आपने पढ़ा है अपने पिछले पार्ट में अभी। तो इसी के बारे में इसको बताना है, उंगलियों के इशारे से बातचीत कर रहे हैं। इसके आगे अगला दिया है, इसमें दिया है प्रश्न नंबर 6 दिया है। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है, इसको बच्चों को दी गई कविता को पंक्तियों को पढ़ने के लिए कहें और पूछी कविता में पानी में कौन कौन से स्रोत दिए गए हैं। जैसे नदियां बहती कल कल, झरने गाते छल छल, तालों से लहराता है जल, कुआं में आता निर्मल जल। तो इसमें क्या है, आपको पढ़ने में पूछी पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो पानी के क्या है, इसमें जैसे नदी है, झरने हैं, तालाब है, कुआं है, पानी के स्रोत हैं। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे और उनको बताएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 7 में दिया है, प्रश्न नंबर 7 में दिया है, तख्ती में लिखे निर्देशों को पढ़िए और पूछिए। तो इस तख्ती में जो निर्देश लिखे हैं उनको बच्चों आपको पढ़ना है। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। इसी प्रकार आप उसको पढ़ेंगे। टॉयलेट को साफ रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर टॉयलेट साफ नहीं होगी तो वो बीमारी होगी उससे। प्रश्न नंबर 8 दिया है, अनवरी की कहानी को पढ़िए प्रश्न और पूछिए। आओ आप अनवरी के परिवार के बारे में पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते थे। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने और सुखाने और इस्त्री करने में मदद करते थे। अनवरी और उसका भाई तौकीब भी अब यह काम सीख रहे थे। तो आप घर में किस किस काम में किसकी मदद करते उसके बारे में आपको बच्चों बताना है। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 9 है, चित्र को देखकर वाक्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इस चित्र को आपको वाक्य जो लिखे हैं इसको बच्चों आपको पढ़ना है। तो इसमें जो लिखा है, जैसे चित्र में लिखा है पहले में,
पौधों से हमें फूल मिलते हैं, पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, पेड़ हमें छाया देते हैं, पौधों से हमें फल मिलते हैं। तो इसके बारे में मतलब पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं तो आपको बताना है। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। इसी प्रकार आप इसको बताएंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया है, दी गई चीजों या भोजन के नाम पढ़िए और पूछिए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है और क्यों। तो चावल है, दाल है, रागी है, मक्का है, सब्जी, रोटी, बाजरा या फल। तो इसमें आपको बताना है, इनको पढ़ना है और बच्चों बताना भी है मौके। इसी के आगे अगला दिया है सप्ताह दिवस 4 में अवधि का आकलन लिखित है। तो इसमें बच्चों आपको लिखना है। इसमें क्या लिखा है, मिलान करो तो मिलान करना, गाय गाय चलने वाला है जानवर है, बतख कैसा है, तैरने वाला जानवर है, तोता उड़ने वाला जानवर है, मेंढक फुदकने वाला है और केचुआ रेंगने वाला जानवर। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में, आपने अपने परिवार और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत देखे हैं, किन्हीं 5 पर गोला लगाइए। तो आपको लगाना है जो आपके ने देखे, जैसे तालाब देखा है तो तालाब में लगा दिया, नदी देखी तो नदी में लगा दिया, कुआं देखा तो कुएं में लगा दिया है, नाला देखा है तो नाले में, और नल है तो नल में। इसी प्रकार आपको इसको लगाना है। और आपने जो देखा है जैसे नहर है, झील है, ट्यूबवेल है, तो आपको इसको बच्चों लगाना है। इसी प्रकार आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, सही रिश्ता चुनकर सही का निशान लगाइए। आपको रिश्ता चुनना है। जैसे इसमें लिखा है आपके पिताजी की बहन आपकी कौन है, तो बुआ है, तो आपने बुआ में लगा दिया। आपकी माँ के भाई आपके कौन है, मामा है, तो आपने मामा में लगा दिया। आपके दादा आपके पिता के कौन है, पिताजी हैं, तो पिताजी में लगा दिया है। आपकी नानी आपकी माँ की कौन है, माँ है, तो माँ में लगा दिया। आपके पिता के छोटे भाई आपके क्या हैं, चाचा हैं, तो आपने चाचा में लगा दिया। इसी प्रकार इसको आप हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में, दी गई वर्ग पहेली में से खाने की चीजों पर घेरा लगाएं और दिए गए स्थान पर लिखना है। तो खाने की चीज जैसे चावल है तो आपने इसमें चावल में घेरा लगा दिया, ये चावल लिखा है, यहाँ पर आपने गोला बना दिया। दाल है तो आपने दाल में गोला लगा दिया और यहाँ पर बच्चों लिख दिया। इसके बाद दिया है सब्जी है तो सब्जी यहाँ पर लिख दिया और उसमें गोला लगा दिया, ये सब्जी है। इसके बाद हलवा है तो हलवा ये लिखा है तो हलवा में गोला लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद केला है तो केला में यहाँ पर गोला लगा दिया और लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि आप अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, 5 उपाय लिखिए। तो नंबर 1, संतुलित भोजन का सेवन करेंगे, हम अपने स्वस्थ रहना है तो। नियमित व्यायाम करेंगे, हैं, रोज नहाएंगे, शौच के बाद साबुन से हाथ धोएंगे, ताजे फल और सब्जी खाएंगे। इसके लिए अपन आप स्वस्थ रहना तो ये अपन करते हैं। इसके आगे प्रश्न 6 दिया है, दिए गए चित्र को देखकर उसमें 5 वाक्य बनाना है। तो ये चित्र दिया है, इसको आपको देख के 5 वाक्य, जैसे मैंने बनाया, यह एक बड़ा पेड़ है, पेड़ से हमें फल, छाया, शुद्ध हवा मिलती है, हैं, पेड़ हरियाली फैलाते हैं, पेड़ों से वातावरण शुद्ध होता है और पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। तो इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है, आपने घर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरना है। तो आपको इस प्रकार बच्चों चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरना है, आप उससे और अच्छा बना सकते हैं। इसी के आगे ये पूरा हो गया है। इसको इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को बच्चों हल करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और